तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य एवं वेद वेदांत में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी तुच्छ हैं एवं उनका मन दूषित है एवं उनका मन दूषित भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सभी कुटिल बुद्धि वाले हैं, किसानी करते हैं, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा धर्म ही मनुष्य परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं के तरह बुरे विचार रखते हैं। धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुराचारी एवं महापापी था। उनकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उनका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उनकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्मनाश से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह ब्राह्मण समय अनुसार वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति के मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है,
लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों को बीज फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान वह अपने भाई बंधुओं के साथ किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब मयलोक जाती है तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को तप्त लौ दंडों से दागते हैं, तप्त लौ के पुरुष से उनका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख में यह वैराग्य कराने वाली कथा सुनकर चंचूला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचूला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, कृपया कर मेरा उद्धार करें। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुकर्म में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा। अब यमदूत मेरे गले में फंदा लगाकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे। तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचूला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अभी तक के 3 अध्यायों में जो आपने सुना, उन सभी बातों का कम शब्दों में अगर सारांश बताया जाए, महात्म्य बताते हुए, तो इसका अर्थ यह है कि
शौनक जी को शिव पुराण की वह विचार करने वाले महाज्ञानी सूत जी